पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष के साथ एक एक कर सभी सिपाही इस घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गए और घोड़ा सबका वजन नहीं सह सका और हिनहिनाते हुए नीचे गिर गया। नेताजी जहां सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे तो उनके बुलंद तेवरों के बीच घोड़े की हिनहिनाहट किसी को सुनाई नहीं दी और सभी सिपाही जमीन पर आ गिरे। तो ऐसे में कुछ सिपाहियों को चोट भी लगी है। तो बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी का यहाँ विरोध हो रहा था। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन था। बाराबंकी से विपिन कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों में बढ़ोतरी को लेकर तिलमिलाए कांग्रेसियों ने कमला भवन पर इकट्ठा होकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। तो फोटो खिंचवाने के चक्कर में सभी ने सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया। तो सोशल डिस्टेंस को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ से कांग्रेसियों की झड़प भी हो गई। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने यह नाराजगी जाहिर की। अयोध्या से अमित कुमार की रिपोर्ट। देश में लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं मूल्य वृद्धि के विरोध में टीकमगढ़ विधानसभा के कांग्रेसियों ने हंगामा किया। तो इस दौरान कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में मूल्य वृद्धि को वापस ले जाने की मांग प्रमुख रूप से की गई है। तो वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के साथ कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे। टीकमगढ़ से सुरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। यूपी के संभल में चंदौसी चौराहे पर सर्वहित कल्याण मोर्चा संगठन के लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका। इसी के साथ चीनी सामानों का बहिष्कार किए जाने की बात को कहा। तो चीन की इस हरकत को कायराना भी बताया। पुतला फूकने के बाद दिव्यांग लोगों ने ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा। संभल से योगेश गुप्ता की रिपोर्ट। बलरामपुर पुलिस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिसकर्मी की बातचीत के कुछ ऑडियो क्लिप वायरल किए गए। तो एसपी ने खुद ही इस मामले में दखल दे दिया। इन ऑडियो में एक व्यक्ति थाना गौरा चौराहे के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा किसी मामले में वादी से रिश्वत लेकर मुकदमे में फर्जी धाराएं बढ़ाने की बात को कहता दिख रहा है। तो एसपी ने संज्ञान लेते हुए मुंशी के थाने और सिपाही को ऑडियो क्लिप के आधार पर निलंबित कर दिया। अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमको कुछ ऑडियो क्लिप्स भेजी। उसका ये कहना था कि इन ऑडियो क्लिप्स में बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति से सांठगांठ की गई और उसके जो मुकदमा था उसके अंदर फर्जी धाराएं बढ़ाने के लिए, उसका फर्जी मेडिकल बनवाने के लिए उसे पैसा लिया गया। इस ऑडियो क्लिप की तुरंत हमने जांच की, सीओ सिटी को तुरंत जांच दी। तो इसमें प्रथम दृष्टया जो ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ें आ रही हैं बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर से ये निकल करके आ रहा है कि एसएचओ गौरा चौराहा और उसके साथ वहाँ के 2 पुलिसकर्मियों की इसमें संलिप्तता पाई जा रही है। तो ये काफ़ी गंभीर प्रकरण है और ये ऐसी अनुशासनहीनता है, भ्रष्टाचार का ऐसा प्रकरण है कि जिसमें कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। और इसीलिए जनपद बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा के एसएचओ को और वहाँ के जो 2 पुलिसकर्मी जो प्रथम दृष्टया इस ऑडियो क्लिप में दोषी पाए जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें आगे जाँच करवाई जा रही है। एसपी ने जहां पुलिस की छवि को साफ सुथरा रखने के लिए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, तो वहीं इस ऑडियो के पूरे मामले की जांच की बात को भी कहा। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट। जौनपुर के सुजानगंज के निवरा गांव में पानी निकासी के विवाद में पड़ोसियों ने वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी, जिसमें बेटे व बहू भी जख्मी हो गए। तो घटना के बाद अब सभी आरोपी फरार हैं। तो गांव में तनाव का माहौल है। इसी के साथ सीओ ने पुलिस बल के साथ यहां पहुंचकर मामले की जानकारी ली। तो पानी हटाने को लेकर यहां विवाद शुरू हुआ था, जिसमें यह घटना अंजाम हुई। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। महराजगंज जौनपुर से पवन कुमार की रिपोर्ट।